नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। कैमरा पर्सन रविंदर यादव के साथ मैं मनु कृष्णा। सुबह सुबह एक खबर जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि इस खबर को कई लोगों ने महसूस किया होगा, कई लोगों ने महसूस नहीं भी किया होगा। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम सेवक मोड़ में मौजूद हैं और सुबह सुबह एक बार फिर सिलीगुड़ी भूकंप के झटके को महसूस किया है। सिलीगुड़ी शहर के लोगों ने एपिक सेंटर इस बार जो है जलपाईगुड़ी बताया जा रहा है। हालांकि इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सुबह के समय में काफ़ी लोगों ने भूकंप के इस झटके को महसूस किया है। कल रात भी भूकंप आया था और उसकी तीव्रता ज़्यादा थी। कई लोगों ने, बड़ी तादाद में लोगों ने उस झटके को महसूस किया। लेकिन अभी सुबह का जो भूकंप का झटका था वही बहुत लोगों को ये महसूस नहीं हुआ। इसकी तीव्रता 4.1 बताई जा रही है और एक एपिक सेंटर इसका जलपाईगुड़ी था। लेकिन कल रात जो भूकंप आया उसका एपिक सेंटर सिक्किम था। इसके अतिरिक्त भूकंप के झटके न केवल सिक्किम और सिलीगुड़ी में महसूस किए गए, लेकिन भारत के कई जगहों पे यह झटका महसूस किया गया। इसके अतिरिक्त नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हम इस वक्त सिलीगुड़ी के सेवक मोड़ में हैं। सुबह की शुरुआत दिनचर्या जो है लोगों ने शुरू कर दी है और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि एक बार फिर सिलीगुड़ी के लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस किया है। हालांकि यह झटका बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं था। दिन सामान्य है, लोग अपने अपने कामों पे निकल चुके हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों को फिर से बताना चाहेंगे। और कल जब भूकंप के तेज़ झटके जब आए, हालांकि इस बीच में यह भी बता दें कि किसी के हताहत होने की अभी तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन झटका जो था भूकंप का वह बहुत ज़्यादा तीव्र था। इसके अतिरिक्त एक बार फिर हम तमाम दर्शकों को जो नए सिरे से हमसे जुड़े हैं, हम बता दें कि एक बार फिर आज सुबह तड़के नहीं कह सकते, 7 बजे कई लोग सो रहे होंगे, इससे उन्हें पता नहीं चला होगा, लेकिन हम जैसे लोग जो जगे हुए थे भूकंप के झटके को हमने महसूस किया। सुबह के लगभग 7 बजे का वक्त था। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि यह झटका जो है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था, आप कह सकते हैं 4.1 इसकी तीव्रता थी, लेकिन एपिक सेंटर इसका जलपाईगुड़ी बताया जा रहा है। कल रात से ही भूकंप के झटके रुक रुक के आ रहे हैं। कल का झटका बहुत ज़्यादा तेज़ है और आप याद करिए कि अप्रैल का महीना चल रहा है। पिछले कई सालों से ये अप्रैल के महीने में भूकंप के झटके जो है वो ज़्यादा महसूस किए जा रहे हैं। हम अपने दर्शकों को दोबारा बताना चाहेंगे कि एक बार फिर सुबह कल रात के बाद देखिए हमारे दर्शक भी लिख रहे हैं कि उन्होंने भी महसूस किया है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं, संजय जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ चेतावनी है और इस चीज़ को जो भूकंप, अर्थक्वेक हो या फिर वोल्केनो हो, जो प्राकृतिक आपदा जो आती है इस तरह की, उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है और इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा सतर्क भी नहीं रहते हैं। जो चीज़ें हमें पता होती है कि ऐसा हो सकता है तो उसके लिए तो हम प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन फिर भी सावधान रहिए। और जानकार बताते हैं कि जब भूकंप के इस तरह के जब झटके आते हैं तो आप अफरा तफरी के बजाय आप घर के जो चौखट होता है, 2 दीवार के बीच की जो जगह होती है, वहाँ पे आप आसरा ले सकते हैं। लिफ्ट का इस्तेमाल आप ना करें। आप टेबल के नीचे छुप सकते हैं, लेकिन अगर वो शीशे का टेबल है तो आप उसे अवॉइड करें। इस तरह से हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। अफरा तफरी ना करें, भागम भागी में नुकसान पहुंचता है। और एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल रात के बाद एक बार फिर सिलीगुड़ी शहर चुनाव को लेके सरगर्मियाँ तेज़ है, लेकिन इस बीच में भूकंप के झटके जो हैं लोगों को विचलित करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। एक दहशत सा उत्पन्न हो जाता है मन में घबराहट हो जाती है कि अब फिर कब भूकंप के झटके आ जाए, क्योंकि हमने पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जिस तरह का भूकंप से आया था, भूकंप कुछ साल पहले की बात है, जब भूकंप आया था तो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। सिक्किम में जो भूकंप आया था उससे भारी जीवन को बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, नुकसान हुआ था। इसके अतिरिक्त जो नेपाल में भूकंप आया था उसकी भी कहानी किसी से छुपी नहीं है। बहरहाल हम आप सभी दर्शकों से यही निवेदन करेंगे कि आप अपना विशेष ध्यान रखिए। ये ऐसी चीज़ है जिसे कोई भविष्यवाणी जिसकी नहीं की जा सकती है, लेकिन हाँ सतर्क ज़रूर रहिए, सावधान ज़रूर रहिए। और अगर भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो भागम भागी का हिस्सा ना बने, किसी महफूज जगह में आश्रय लें।
लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। घर के बीच की जो चौखट होती है, जो दीवार, दो दरवाजे का बीच का जो चीज़ होता है, आप उस हिस्से में सुरक्षित रहे, क्योंकि कल जब भूकंप का जब झटका आया था और तेज़ काफ़ी उसकी तीव्रता काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने भी यही किया था और इसीलिए प्रैक्टिकली किया हुआ है। तो आपसे भी मैं ये अनुरोध करती हूँ। इसके अतिरिक्त आप मेज़ के नीचे भी आश्रय ले सकते हैं। एपिक सेंटर आज जो सुबह भूकंप आया है उसका जलपाईगुड़ी बताया जा रहा है। तीव्रता इसकी 4.1 बताई जा रही है। आप सभी से हम अनुरोध करेंगे कि अपना विशेष ध्यान रखेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।